प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने पर्यावरण प्रदूषण पर बहुत ही सरल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध लेकर के आ चुका हूं। अगर आपको भी इस बार बोर्ड एग्जाम देना है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो मात्र से आपके 8 से 9 नंबर एग्जाम में कन्फर्म हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखिएगा और पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक देख लेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आपको बिल्कुल भी रटना तो पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक एक लाइन आपके दिमाग में धंस जाएंगी। मैंने इतने सरल शब्दों में निबंध तैयार किया है कि बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देरी को ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और पर्यावरण प्रदूषण पर हम लोग अच्छे से निबंध देख लेते हैं। आपको एग्जाम में सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग बनाना है और पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग प्रदूषण के प्रकार, तीसरी हेडिंग प्रदूषण के कारण, चौथी हेडिंग प्रदूषण से नुकसान और पांचवी हेडिंग उपसंहार। इसमें हम लिखेंगे कि प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हैं। ठीक है, पांचवी हेडिंग में हम लोग यही चीज़ लिखते हैं। प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और लिखना शुरू करेंगे। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है और इसी समस्या को भैया पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर ही हस्तक्षेप करते हैं, जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र हो गए एवं केमिकल यानी रसायन हो गए, ज़्यादातर पर्यावरण को दूषित करते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते हैं जितना ज़्यादा विज्ञान विकसित होता जा रहा है उतना ही ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। क्योंकि भाई जितने भी केमिकल हैं, जितने भी वैज्ञानिक यंत्र हैं, ये सब पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। इतना हम लोग लिखेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार और लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। पहला नंबर वायु प्रदूषण, दूसरा नंबर जल प्रदूषण, तीसरा नंबर ध्वनि प्रदूषण। अब हेडिंग बनाएंगे वायु प्रदूषण और लिखेंगे जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है तो इसे हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है और हानिकारक गैसों की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है, जिससे हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी को हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। अब आपको दोस्तों अगली हेडिंग बनाना है जल प्रदूषण और लिखना है कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों, तालाबों में जानवरों को धोने, कपड़े धोने इत्यादि कारणों के कारण जब जल दूषित हो जाता है तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। इससे जल लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है। तीसरी हेडिंग ध्वनि प्रदूषण और लिखेंगे मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, लाउड स्पीकरों तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर भी पड़ता है। भाई इतना ज़्यादा रातों दिन साउंड बजते रहते हैं, चिड़ियों पक्षियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, साथ ही मनुष्यों का माइंड जो है वो भी अपसेट होता रहता है। जिस तरीके का माहौल रहता है उसी तरीके से बच्चे भी ढलने लगते हैं। यानी कहने का मतलब भैया मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है तथा पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण, है ना। अब आगे हम अगली हेडिंग बनाएंगे प्रदूषण के कारण और इसमें लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है, परंतु वही यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में भैया लगातार किया जा रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के खुलने से यानी अनेक फैक्ट्रियों के खुलने से दूषित धुआं जो है वो पर्यावरण में फैलता है तथा दूषित नाला जो है वो नदियों और तालाबों को दूषित करता है। वे जनसंख्या में जिस तेजी से विस्तार हो रहा है ना, उसी तेजी से लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं भैया, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से हनन हो रहा है। यानी लोग पर्यावरण पर ही हस्तक्षेप करते जा रहे हैं। किसी को लकड़ी घटी तो जंगल पहुंच गया, किसी को मिट्टी घटी तो ज़मीन खुदवा लिया, किसी को पत्थर घटे तो पर्वत फोड़वा दिया। यानी कहने का मतलब सभी लोग प्राकृतिक संसाधनों पर ही तेज़ी से जो है आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, नहीं उन्हीं के ऊपर तेज़ी से निर्भर होते जा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण है दोस्तों कि प्रदूषण का बढ़ना। अब अगली हेडिंग हम बनाएंगे प्रदूषण के नुकसान और लिखेंगे प्रदूषण हमारे जीवन को विविध तरीके से प्रभावित करता है, यानी अलग अलग तरीके से इफेक्ट डालता है ये हमारे जीवन में। और अब हम जानेंगे कैसे। हम लोग लिखेंगे
कि वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं व जीवधारियों का जीवन मुश्किल हो जाता है तथा जल प्रदूषण की वजह से लोगों के पेट में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः अलग अलग प्रकार का प्रदूषण जो है अलग अलग तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और इसमें लिखेंगे इस समस्या को कम करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों, घरों का दूषित नाला नदियों तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। साथ ही मरे हुए जीवों तथा शवों यानी लाशों को नदी में हमें प्रवाहित नहीं करना चाहिए। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें साउंडों, लाउड स्पीकरों आदि का कम उपयोग करना चाहिए। अतः इस समस्या को खत्म करने के लिए हम सभी को भैया सामूहिक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक आदमी चाह कर भी प्रदूषण को नहीं दूर कर सकता है जब तक आप सभी लोग प्रयास नहीं करेंगे। सभी को अपने अपने को सुधार करना चाहिए और इस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण कम हो सकता है। उम्मीद करता हूँ निबंध आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। इस निबंध का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।